कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। आज हम और आप सब भक्तमाल के बहुत ही पावन चरित्र के विषय में चर्चा करेंगे। देखिए, ये जो चरित्र है बहुत ही पावन है और भगवान के कलयुग के भक्तों में सदन कसाई, जो कि भगवान जगन्नाथ के अत्यंत प्रिय भक्त हुए हैं। हम आज इनके जो चरित्र के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, प्राचीन समय में सदन नाम के एक कसाई थे, जो कि बहुत बड़े भक्त भगवान के रहे हैं। यद्यपि ये जाति से जो कसाई थे, फिर भी इनके हृदय में जो है दया बहुत ज्यादा परिपूर्ण थी, दया से परिपूर्ण थे। पर जो अपनी आजीविका यानी अपने जीवन को चलाने के लिए इनके पास कोई उपाय नहीं था, क्योंकि पैतृक काम जो था वो मांस बेचना ही था। तो इनने अपने मन में एक संकल्प लिया कि कभी भी ये जो है किसी जीव की हत्या अपने हाथों से नहीं करेंगे। दूसरे से मांस खरीद कर और उसका क्रय विक्रय करेंगे। अपने हाथ से किसी भी पशु का जो है वध ये कभी भी नहीं करेंगे। और इस काम में इनका मन भी नहीं लगता था, पर भी वो जो है मन मारकर अपने जाति व्यवसाय को करते थे, क्योंकि सदन का मन तो हमेशा भगवान श्री हरि के चरणों में ही रमा रहता था और वो रात दिन बस श्री हरि करते रहते थे। तो जब भक्त भगवान के इतने निकट हो, भगवान को हर समय सुमरण करे, तो भगवान भी भक्त से दूर नहीं रह सकते। सदन के घर में एक शालिग्राम विराजमान थे, पर बेचारे सदन को ये नहीं पता था कि वो शालिग्राम, वो तो उन शालिग्राम भगवान को अपना बाण समझता था और उसी से जो है वो मांस तोला करता था। एक दिन जब वो अपनी दुकान पर अपना मांस तोल रहा था, तभी उधर से एक साधु जो है सदन की दुकान के सामने से जा रहे थे। महात्मा जी की दृष्टि पड़ी और वे भगवान शालिग्राम को दूर से ही पहचान गए। साधु ने सोचा, अरे राम राम, देखो तो इस कसाई को कैसा अत्याचार कर रहा है, दुराचार कर रहा है। एक तो मांस बेच रहा है और उसमें भी मेरे प्रभु से जो है उस मांस को तोल रहा है। दूर से देखने पर साधु को लगा कि ये जो कसाई है इसके अंदर कुछ दया दिख रही है। हो सकता है कि ये जो है भगवत भक्त हो या भगवान में इसकी थोड़ी बहुत शरणागति हो। जैसे ही जो संत भगवान थे सदन की दुकान के सामने पहुंचे, तो सदन ने जो है दंडवत प्रणाम किया, कुशल क्षेम पूछा। महात्मा जी ने बड़े ही प्रसन्न मन से जो है कसाई जो सदन थे उनको आशीर्वाद दिया और पूछा कि भाई, ये जो तुम चमकीला बांट रखे हुए हो, इसको क्या मुझे दे सकते हो? सदन ने थोड़ा सा विचार किया कि आज तक तो मुझे किसी ने कुछ मांगा नहीं, पहली बार जो है कोई संत भगवान है, और वैसे भी मेरे यहाँ संत तो आते नहीं है, पहली बार कहीं से भगवान कृपा हो गई है कि संत बता रहे हैं और मांग भी क्या रहे हैं, मेरा बांट ही तो मांग रहे हैं। तो उसने जो है अपना बांट बाबा को दे दिया। जो बाबा थे वो अपनी कुटिया पर पहुंचे। बाबा ने विधि पूर्वक भगवान का पूजन किया, परंतु उस भगवान को तो कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि वो पूजा से जो है वो भगवान प्रसन्न नहीं हुए। रात में ही उन्होंने क्या किया कि जो साधु जो बाबा उनको लेके आए थे, भगवान ने स्वप्न में उनसे कहा कि आप मुझे जो है यहाँ क्यों ले आए?
मुझे तो अपने भक्त सदन के घर में ही बड़ा सुख मिलता है, क्योंकि जब वो मांस तोलता है ना और मांस तोलने के लिए मुझे उठाता है, तब उसके जो शीतल हाथ मुझे स्पर्श करते हैं वो मुझे अत्यंत आनंद देने वाले होते हैं। मुझे सदन के बिना बाबा एक पल भी, एक क्षण भी मैं नहीं रह सकता। मुझे कल नहीं पड़ती है, तो कृपा करके मुझे सदन के घर ही छोड़ा। और इतना स्वप्न देखते ही साधु बाबा तुरंत जागे। उन्होंने शालिग्राम जी को उठाया और सदन के घर की तरफ दौड़े। जैसे ही सदन के घर बाबा पहुंचे, बाबा ने उसका द्वार खटखटाया, सदन बाहर आया। सदन ने फिर दंडवत प्रणाम किया और पूछा, बाबा अब क्या हुआ, कुछ और भी चाहिए क्या? बाबा ने कहा, नहीं नहीं, कुछ और नहीं चाहिए, बस जो तुझसे ले गया था वो तुझे लौटाने आया, क्योंकि ये जो है ना ये तुझ पे ही रम गया है। और बाबा ने जो है संपूर्ण रहस्य, भगवत कृपा का महत्व सब सदन को बता दिया। जैसे ही सदन को जब पता लगा कि ये तो बटखोरा तो कोई और नहीं भगवान शालिग्राम है, तब उस बेचारे को बड़ा पश्चाताप हुआ। उसको अपने व्यवसाय से, अपने आप से घृणा होने लगी कि हे राम, मैंने आज तक क्या किया? जिस भगवान के लिए इतना स्पर्श, इतनी शुद्धता, इतनी पवित्रता रखी जाती है, मैंने उस भगवान को मांस तोलने के लिए उपयोग में लिया। और फिर भी देखो उस पालनहार की कृपा कि वो मेरे बिना रह नहीं सकता, मेरे पास आया है। उस रात के बाद से सदन ने अपने घर और सबको छोड़ दिया और वो जो है शालिग्राम जी को लेकर पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी की ओर चल पड़ा। धीरे धीरे सदन अपने गांव से जो पुरी की तरफ आगे बढ़ रहे, मार्ग में उनको संध्या हो गई। सदन ने एक गांव में एक गृहस्थी के घर ठहरने का विचार बनाया और उनसे आज्ञा लेकर वो उसके घर में जाके विश्राम करने लगे। तो उस घर में एक स्त्री और एक पुरुष, यानी दो पति पत्नी ही, दोनों ही व्यक्ति थे। तो उन जो देवी का आचरण था वो बहुत अच्छा नहीं था। उन्होंने जब सदन को हष्ट पुष्ट, सुंदर शरीर, सबल ऐसे पुरुष को देखा तो वो जो देवी थी वो सदन पर मोहित हो गई। अर्धरात्रि का समय वो सदन के पास आई और अनेक प्रकार की चेष्टाएं करने लगी, प्रणय निवेदन करने लगी कि आप मुझे जो है अपनी दासी बना दीजिए। ये सब देखकर सदन डर गया और उसने हाथ जोड़कर बोला, हे माते, आप तो मेरी माता हो, अपने बच्चे की परीक्षा मत लो, मुझे तो आप आशीर्वाद दो। तब इस प्रकार जब कहा तो उस स्त्री को लगा कि शायद सदन मेरे पति से डर रहे हैं। उसे लगा, वो समझी कि ये मेरे पति से भय मान रहा है, इसलिए मेरी बात को नहीं मान रहा है। तो उस स्त्री ने क्या किया कि तुरंत अपने घर में जो तलवार थी उस तलवार को लिया और अपने सोते हुए पति का मस्तक काट दिया और मस्तक काट कर कहने लगी कि प्यारे अब डरो मत, अरे जिसका तुम्हें डर लग रहा था उस पति को मैंने काट डाला, अब तो मुझे स्वीकार कर लो, अब अपनी दासी मुझे बना लो। ये सब देख सदन भय से कांप उठे और सदन ने उसके हाथ जोड़ लिए। उस स्त्री ने बहुत अनुनय किया, सब प्रकार से प्रार्थना करके देख ली। जब सदन नहीं माने तो उसने क्या किया कि अपने द्वार पर जाकर जोर जोर से छाती पीट पीट के रोने लगे। तो आसपास के जो लोग थे वो उस रोदन को सुनकर एकत्र हो गए, इकट्ठे हो गए और जोर जोर से वो कहने लगी कि इसने, ये यात्री ने मेरे पति को मार डाला
और ये मेरे साथ बलात्कार करना चाहता है, जबरदस्ती कर रहा है। तो लोग हैं भाई, जिनने जैसा सुना सबने सदन को भला बुरा कहा, कुछ ने मारा भी, पर सदन ने किसी को कोई सफाई नहीं दी। मामला राजा के पास गया। सदन तो अपने प्रभु की लीला देख रहे थे, क्योंकि अपराध तो कोई किया नहीं था, फिर भी उनने जो है अपराध को स्वीकार कर लिया। न्यायाधीश जो थे, राजा ने आज्ञा दी कि सदन के दोनों हाथ काट दिए जाएं। राजा की आज्ञा से तुरंत जो सदन के दोनों हाथ काट दिए गए। रुधिर की धारा उनके हाथों से चलने लगी। उन्होंने इसको भी अपने प्रभु की कृपा ही माना। उनके मन में भगवान के प्रति तनिक भी रोष नहीं आया, क्योंकि भगवान के सच्चे भक्त जो होते हैं भगवान को कभी भी दोष नहीं देते। पर जो भगवान के सच्चे भक्त होते हैं, निरपराध होते हैं, ऐसे निरपराध भक्तों को कष्ट में देखकर उनका स्वामी जो है वो चुप नहीं रहता। सदन उस स्थान से धीरे धीरे भगवान का कीर्तन करते हुए जगन्नाथपुरी की तरफ चल पड़े। इधर भगवान ने एक बहुत दिव्य लीला की। भगवान ने स्वप्न में जो है पुरी के जो पुजारी हैं उनको आदेश दिया कि मेरा भक्त सदन मेरे पास आ रहा है, उसके हाथ कट गए, आप पालकी लेकर जाओ, उसको आदर पूर्वक लाओ। पुजारी जो थे उनने पालकी लेकर गए और आग्रह पूर्वक सदन से उसमें बैठकर आने के लिए कहा। सदन ने जैसे ही जगन्नाथ जी को देखा, तुरंत उसने दंडवत प्रणाम किया और भगवान को देखकर जैसे ही कीर्तन करने के लिए बोझा उठाने के लिए उनने अपने दोनों हाथों को उठाने की कोशिश की, और जैसे ही जोर से कीर्तन किया तो भगवान की ऐसी कृपा हुई, दोनों भुजाएं श्री सदन जी की निकल आई। भगवान की कृपा से दोनों हाथ ठीक हो गए और प्रभु की कृपा से जब सब कुछ हो गया, सदन रात्रि में पुरी में ही उन्होंने विश्राम किया। रात में भगवान ने स्वप्न में दर्शन देकर सदन से कहा कि आप पूर्व जन्म में काशी में एक सदाचारी ब्राह्मण थे। एक दिन गाय एक कसाई के घर से भाग रही थी, उसने आपको पुकारा और तुमने जो है कसाई को जानते हुए गए, जो गाय थी उसके गले में दोनों हाथ डालकर उसे भागने से रोक दिया। इसी कारण जो वो स्त्री थी वो कोई और नहीं, वो गाय ही थी, और उसका जो पति था वो कोई और नहीं, वो कसाई था। पूर्व जन्म का बदला लेने के लिए ही उसने अपने पति का गला काटा। और तुमने जो है भयातुर गाय को दोनों हाथ से पकड़कर कसाई को सौंप दिया था, उस पाप के कारण सदन तुम्हारे हाथ काटे, उस दंड से तुम्हारा पाप नाश हो गया, और इसीलिए आज मेरी कृपा से तुमको मेरे दर्शन प्राप्त हो गए। ऐसे ही आप सभी भी जैसे भी हो भगवान का नाम कीर्तन, भगवान की शरणागति ग्रहण करिए। राधे राधे।